हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अपनी बेहतरीन मस्कुलर लुक्स, शानदार पर्सनैलिटी और अपनी दमदार एक्टिंग के साथ अपनी बेहतरीन डांस मूव्स के लिए जाने जाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऋतिक रोशन की कामयाबी की राह इतनी भी आसान नहीं रही है। ऋतिक रोशन को बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी खतरनाक जानलेवा बीमारियों और इंजरीज का सामना करना पड़ा है। ऋतिक रोशन ने अपनी विल पावर और आत्मविश्वास से हर बीमारी और इंजरीज का डटकर सामना किया और न सिर्फ उन बीमारियों को हराया, बल्कि ऋतिक रोशन ने यह साबित कर दिया कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर बीमारी और मुश्किलों का समाधान निकाला जा सकता है। दोस्तों, आज हम आपको ऋतिक रोशन की 5 ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों और इंजरीज के बारे में बताएंगे, जिससे जानने के बाद आपको ऋतिक रोशन को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ऋतिक रोशन ने इन जानलेवा बीमारियों और खतरनाक इंजरीज से कैसे छुटकारा पाया। दोस्तों, पहले नंबर पर बात करते हैं ऋतिक रोशन के हकलाने की समस्या की। ऋतिक रोशन को बचपन में हकलाने की बहुत ज्यादा समस्या थी, जिसके कारण स्कूल में उनका मजाक उड़ाया जाता था। इतना ही नहीं, इस वजह से न कोई उनका दोस्त बनता था और न ही उनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। वहीं जिस दिन स्कूल में ओरल एग्जाम यानी कि मौखिक परीक्षा होती थी या फिर कोई स्पीच कंपटीशन होता था, उस दिन ऋतिक रोशन बहाने बनाकर स्कूल नहीं जाते थे। ऋतिक रोशन ने स्पीच थेरेपी के जरिए अपनी हकलाने की समस्या से छुटकारा पाया। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि आज भी ऋतिक रोशन स्पीच थेरेपी लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे फिर से हकलाने न लग जाए। नंबर 2, दोस्तों, ऋतिक रोशन के सीधे हाथ में 2 अंगूठे हैं। आमतौर पर फिल्मों में ऋतिक अंगूठों को छिपा कर रखते हैं। वे अपने लिए इसे लकी मानते हैं। ऋतिक के 2 अंगूठों के कारण कोई मिल गया फिल्म में जादू नाम के एलियन के भी 2 अंगूठे दिखाए गए थे। वहीं जब ऋतिक बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म करने जा रहे थे, तब उन्हें अपने 2 अंगूठे की बात काफी परेशान कर रही थी। ऋतिक ने इस परेशानी से पार पाने के लिए अपने अंगूठे को कटवाने के बारे में सोचा। अंगूठे को कटवाने को लेकर ऋतिक रोशन की उनके पिता राकेश रोशन से भी बात हो गई थी और वो ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन ऋतिक रोशन की माँ इस बात के लिए राजी नहीं थी। उनका कहना था कि अगर बचपन से लेकर अब तक इस अंगूठे से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो उसे कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ की सलाह मानकर ऋतिक ने अंगूठे का ऑपरेशन करवाने का फैसला बदल लिया। नंबर 3, दोस्तों, वही 21 साल की उम्र में ऋतिक रोशन को ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण डॉक्टरों ने ऋतिक रोशन को यहाँ तक कह दिया था कि अब वह कभी एक्टर नहीं बन पाएंगे। वह एक्टर बनने के बारे में सोचे भी नहीं। दोस्तों, दरअसल ऋतिक रोशन को 21 साल की उम्र में स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी से ऋतिक रोशन की रीढ़ की हड्डी एस के आकार की हो गई थी, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वह अपनी रीढ़ की हड्डी पर जरा सा भी दबाव ना पड़ने दे, वरना उन्हें पूरी उम्र व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ेगी और वह खड़े तक भी नहीं हो पाएंगे। इसके बाद ऋतिक रोशन 1 साल तक बेड रेस्ट पर रहे, लेकिन फिर ऋतिक रोशन ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस बीमारी को हराकर ही मानेंगे और उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और डॉक्टर की सहायता से ऋतिक ने इस बीमारी को हरा दिया। और आज ऋतिक रोशन न सिर्फ फिल्मों में काम कर रहे हैं, बल्कि एक सफल एक्टर भी हैं। ऋतिक रोशन एक सफल एक्टर के साथ साथ एक अच्छे डांसर भी हैं। उनके डांस मूव्स देखकर अच्छे कलाकारों के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, ऋतिक रोशन जहां बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दम पर नए नए मुकाम हासिल करते गए, लेकिन ऋतिक रोशन का उनकी बीमारियों और इंजरीज ने पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें समय समय पर कई प्रकार की गंभीर बीमारियों और इंजरीज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन घुटनों के दर्द की समस्या की चपेट में आ गए, जिसके कारण उन्हें उठने बैठने यहाँ तक कि चलने में भी बहुत ज्यादा दर्द होता था। वहीं डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि अगर ऐसा ही रहा तो वह शायद जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर ऋतिक रोशन ने इस बीमारी को भी हरा दिया। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन ने न सिर्फ इस बीमारी को हराया, बल्कि ऋतिक रोशन ने आगे चलकर एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्मों में स्टंट भी खुद परफॉर्म किए। दोस्तों, वहीं कुछ सालों बाद ही ऋतिक रोशन जब फिल्म बैंग बैंग के एक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे, उस सीन में ऋतिक रोशन को अपने पैर को जेट में फंसाकर पानी से ऊपर उठना था। ऋतिक रोशन जब यह स्टंट कर रहे थे, ऋतिक रोशन जेट में अपने पैर को फंसाकर ऊपर तो उठ गए, लेकिन उनका बैलेंस नहीं बन पाया और वह पानी में सीधा सिर के बल बड़े ही जोर से गिरे, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। ऋतिक रोशन ने जब अपने ब्रेन टेस्ट करवाए तो उनके सिर में ब्लड क्लॉट्स यानी कि खून के थक्के जमे हुए थे, जिसे ऋतिक रोशन को सिर में बहुत तेज दर्द होता था। और आखिरकार 2013 में मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में ऋतिक रोशन की ब्रेन सर्जरी की गई और ऋतिक रोशन ने इस बीमारी से छुटकारा पाया। नंबर 5, दोस्तों, अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की उन खतरनाक इंजरीज की जिन्होंने ऋतिक रोशन को डिप्रेशन में पहुंचा दिया था। वार फिल्म से पहले ऋतिक रोशन के दाहिने एडी के लिगामेंट फट गए थे, जिससे ऋतिक रोशन को खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था और साथ ही ऋतिक रोशन को
डबल स्लिप डिस्क भी हो गई थी। इन दोनों इंजरीज के एक साथ होने के कारण ऋतिक रोशन ना ही कोई वर्कआउट कर पाते थे और ना ही चल पाते थे, जिसके कारण ऋतिक रोशन डिप्रेशन का शिकार हो गए और ऋतिक रोशन की फिट बॉडी अब फैट बॉडी हो गई थी। अब उनकी एब्स की जगह उनके पेट की तोन दिखाई देती थी। ऋतिक रोशन मेंटली और फिजिकली अंदर से टूट चुके थे। लेकिन फिर ऋतिक रोशन को वार फिल्म ऑफर हुई। वार फिल्म में ऋतिक रोशन को कबीर का किरदार निभाना था और इस किरदार को निभाने के लिए एक कंडीशन थी कि अगर ऋतिक रोशन को यह किरदार निभाना है तो उन्हें पहले की तरह मस्कुलर और फिट होना होगा। तो ऋतिक रोशन ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और ऋतिक रोशन ने यह निश्चय किया कि जिस तरह उन्होंने पहले कभी बीमारियों और चोटों के आगे हार नहीं मानी, वह इस बार भी इन इंजरीज को भी हराकर इनसे छुटकारा पाएंगे। और आखिरकार ऋतिक रोशन ने दोबारा से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत, दुख और तकलीफ के बाद ऋतिक रोशन ने न सिर्फ इन इंजरी से छुटकारा पाया, बल्कि 1 साल की कड़ी मेहनत करके उन्होंने पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और मस्कुलर बॉडी बना डाली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल अमन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।